हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगी, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में हर एक आर्टिकल की अच्छे तरीके से मीनिंग समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप बस लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोगों को कौन कौन से आर्टिकल्स आज पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर फर्स्ट होगा हमारा राइजिंग प्राइसेस, और उसके बाद आर्टिकल नंबर सेकेंड होगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक, उसके बाद आर्टिकल नंबर थर्ड होगा हमारा रोल ऑफ मदर इन फैमिली, और उसके बाद आर्टिकल नंबर 4 होगा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद में आर्टिकल नंबर 5 होगा हमारा हेल्थ इज वेल्थ, और उसके बाद में लास्ट आर्टिकल हमारा होगा इंडिया आ केयर फ्री कंट्री फॉर वुमेन। ठीक है ना दोस्तों, आपको ये 6 ही, मात्र 6, केवल 6, इससे ज़्यादा आपको एक भी आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिए, ठीक, और वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक, आप देख पाएंगे कि आपको यही बिल्कुल सेम हूबहू आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, हमारा जो पहला आर्टिकल है नाम है राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राइजिंग प्राइसेस, ठीक, हर एक मीनिंग को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया है कि राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दीज डेज। ठीक, यानी जो राइजिंग प्राइसेस है, यानी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इज बिकमिंग, बन रही हैं। ठीक, एन एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है बिकम, प्रॉब्लम दीज डेज यानी इन दिनों। ठीक, यानी जो राइजिंग प्राइसेस हैं वो इन दिनों एक विकट समस्या बनती चली जा रही है। ठीक, अब कह रहा वन हैज़ टू लिव, ध्यान समझिएगा, अगर वन हैज़ टू लिव यानी कि हर एक इंसान को टू लिव यानी जिंदा रहने के लिए या पालन पोषण के लिए फ्रॉम हैंड टू माउथ, क्या करना पड़ रहा है, हैंड टू माउथ। ठीक, अब हैंड टू माउथ का मतलब होता है गुजर बसर करना, मतलब हर एक इंसान को गुजर बसर करनी पड़ रही है। ठीक, अब आगे कह रहा है इट फोर्स्ड पीपल। ठीक, इट हैज फोर्स्ड पीपल मतलब इसने लोगों को क्या कर दिया है, फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब होता है मजबूर। ठीक, यानी इसने लोगों को, यानी बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों को मजबूर कर दिया है टू लिव यानी रहने में। ठीक, अब कह रहा माइजरेबल लाइफ, यानी माइजरेबल का मतलब होता है दयनीय स्थिति। ठीक, कैसी होती है, दयनीय स्थिति। ठीक, मतलब एक दयनीय स्थिति में रहने के क्या कर दिया है, मजबूर कर दिया है। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों ध्यान से। ठीक है, कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उसने ठीक है लोगों को एक बिल्कुल कंजूस भरा जीवन जीने के लिए, ठीक, या एकदम दयनीय स्थिति में रहने के लिए क्या कर दिया है, मजबूर कर दिया है। समझिए जरा ध्यान से। ठीक है, क्योंकि इतने गरीब, अपना अपने देश की लगभग 80% जो जनता है, ठीक, वो ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आती है। ठीक है, तो वो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो समझो जानते, तो जो इतनी महंगी मतलब चीज़ों की कीमतें इतनी महंगी होती जा रही है ना, इतनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यही तो सबसे बड़ी तकलीफ होती जा रही है लोगों के लिए। ठीक, तो समझने की कोशिश करिए दोस्तों। उसके बाद कह रहा है नेसेसिटी। ठीक, अब नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारी रोजमर्रा की आवश्यक चीज़ें हैं। समझना, रोजमर्रा की मतलब जो हमारे रोज के खाने पीने की चीजें हैं, ठीक, रोज के जो पहनने ओढ़ने की चीजें हैं ना, वो सारी की चीजें, ठीक, आर बीइंग सोल्ड एट ग्रेट प्राइस। ठीक, आर बीइंग सोल्ड मतलब उनको बेचा जा रहा है एट ग्रेट प्राइस। ग्रेट का मतलब बोलोगे महंगी, ठीक, प्राइस का मतलब बोलोगे कीमतों में। ठीक, मतलब जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की रोजमर्रा की जो चीजें हैं, मतलब हर रोज जो यूज करने वाली चीजें हैं, उनको बहुत ही महंगी कीमतों में बेचा जा रहा है। समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, यानी मोदी जी ने सब कुछ तो देश में अच्छा करके रखा है, संभाल के रखा सब कुछ, ठीक है, लेकिन ये जो चीजों की बढ़ती हुई कीमतें हैं ना, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए मोदी जी को। समझिए दोस्तों ध्यान से। ठीक, तो ये है जो सबसे बड़ी समस्या आज के युवाओं को, ठीक, आज की जनता को झेलना पड़ रहा है, वो यहाँ पर क्या है, तो राइजिंग प्राइसेस यानी बढ़ती हुई कीमतें। ठीक, अब कह रहा है द हार्डेस्ट हिट, यानी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं तो इसने हार्डेस्ट हिट मतलब बुरी तरीके से, बहुत कठिन तरीके से हिट किया है, प्रभावित किया है। समझना बात को ध्यान से। ठीक है, प्रहार किया है इज द कॉमन मैन, यानी किस पर, कॉमन मैन पर। ठीक, यानी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो यानी आम जो लोग होते हैं, ठीक, आम जनता पर इस महंगाई ने बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया है। समझने की कोशिश करिए। उसके बाद कह रहा है ड्यू टू प्राइस राइज। ड्यू टू प्राइस राइज का मतलब बोलोगे क्या, बढ़ती हुई कीमतों के कारण। ड्यू टू प्राइस राइज यानी बढ़ती हुई कीमतों के कारण द परचेस ऑफ इसेंशियल थिंग्स, यानी परचेस का मतलब क्या होता है, खरीदना, ऑफ इसेंशियल थिंग्स मतलब महत्वपूर्ण चीजों को, यानी कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण महत्वपूर्ण चीजों को खरीदना। ठीक, अब लाइक मतलब होता है की तरह, पल्सेस राइस यानी पल्स राइस का मतलब बोलोगे, पल्सेस मतलब होता है दालें। ठीक, यानी कि दालों को खरीदना। ठीक, आपसे पूछा गया है क्या, राइस यानी चावल खरीदना। अब हमारी रोजमर्रा की यही तो जरूरतें हैं,
हैं, हर आम इंसान यही तो सुबह शाम खाता पीता है, समझो। ठीक, तो कह रहा है दालों को खरीदना, राइस यानी चावल को खरीदना, शुगर यानी किसको, चीनी को खरीदना, एंड मेडिसिन यानी किसको, दवाओं को खरीदना। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब उसके बाद कह रहा है इट्स, तो इट्स मतलब होता है यहाँ पर और भी कई सारी चीजें जो हमें रोज के यूज में लानी पड़ती हैं। ठीक, तो ये सब चीजों को खरीदना इज बियॉन्ड द रीच, इज बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब होता है परे, ये परे हो गया है लोगों के, ठीक, या पहुंच के बाहर है। द रीच मतलब पहुंच से, ऑफ वंस पॉकेट यानी लोगों की पॉकेट्स, यानी लोगों के बजट से ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो बियॉन्ड होती जा रही हैं, परे जाती जा रही हैं। ठीक है, मतलब लोग सुकून से इन सब चीजों को खरीद कर खा भी नहीं पा रहे हैं। समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ठीक, अब कह रहा नॉट ओनली दिस, ना केवल ये सिर्फ, मतलब ना केवल ये सब कुछ, बल्कि गैस प्राइसेस यानी जो गैस की बढ़ते हुए कीमतें। ठीक, आपने देखा था कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ठीक, तो यही सिलेंडर 250, 300, 400 रुपए का मिलता करता। ठीक, आज जाकर के कहीं 1100, 1200 प्राइसेस हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें ना देखिए ध्यान से डबल का ऊपर भी चला गया है, इतनी सारी बढ़ती हुई कीमतें हो गई, समझो ध्यान से। ठीक, तो ये है चीजें दोस्तों, तो इस चीज को समझना। ठीक, उसके बाद कह रहा क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब होता है कच्चा तेल। ठीक, यानी गैस की बढ़ती हुई कीमतें, क्रूड ऑयल मतलब कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें। ठीक है, अब कह रहा है डीजल और पेट्रोल। ठीक है, डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। ठीक है, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2014 से पहले, तब हम लोगों ने देखा था कि जो डीजल या पेट्रोल हुआ करता था वो 60-70 रुपए के आसपास हुआ करता था। ठीक, आज जाकर के देखो 95-96 में इसकी कीमतें जा रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, राइज, ठीक है, प्राइसेस आर आल्सो राइजिंग हाई डे बाई डे। ठीक, आल्सो राइजिंग, और अभी भी बढ़ती जा रही हैं डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। ठीक, और आज भी ये जो कीमतें हैं वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो हर एक चीज को अच्छे से क्लियर करिए। अब कह रहा वन ऑफ द मेन, कह रहा वन ऑफ द मेन कॉजेज। ठीक, यानी और इन सभी चीजों का जो बड़ा कारण है, बड़ा कारण मतलब ये कीमतों को बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कह रहा है रिगार्डिंग राइजिंग प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस के बढ़ने का जो बड़ा कारण है इज द पॉपुलेशन ग्रोन, यानी क्या करना, जनसंख्या वृद्धि। ठीक, यानी कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इनका जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या में वृद्धि। ठीक, यही सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन हमारे देश की बढ़ती जा रही है, और इस वजह से ही जो है ना देश में महंगाई की प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है। ठीक है, अब कह रहा वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल्स। ठीक, यानी क्या कि वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल्स लिविंग इन इंडिया। ठीक, अब हमारे देश में 100 करोड़ की ज्यादा आबादी है, मतलब हमारे भारत देश की 100 करोड़। ठीक, अब तो 140 के पार कर चुकी है। ठीक है, अब की जब जनगणना होगी तो फिर ये सीधे 150 करोड़ के ऊपर ही चली जाएगी। ठीक है, तो इतनी सारी जब जनसंख्या हमारे देश में है, ठीक, और हैंस यानी फिर भी देयर इज अ हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, फिर भी हमारे देश में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक, फिर भी हमारे देश में जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक, अब कह रहा पुअर पीपल, समझना ध्यान से दोस्तों, क्या कह रहा पुअर पीपल कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ। ठीक, यानी जो गरीब लोग हैं उनके पास में केवल लिमिटेड अमाउंट है ऑफ द कमोडिटीज। ठीक, क्या लिखा, ऑफ द कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कमोडिटीज का मतलब होता है वस्तुओं के लिए, एंड नेसेसिटीज का मतलब होता है आवश्यक चीजों के लिए। ठीक है, तो उनके पास में केवल लिमिटेड अमाउंट बचा हुआ है। ठीक, थोड़े से पैसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि अब मुश्किल से 8-9-10 हज़ार रुपए में किसी मिडिल क्लास वालों को जॉब मिल पाती है। ठीक, और उसमें से ही वो अपने पूरे घर का खर्चा चलाना, फैमिली, ठीक, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये दुनिया भर की चीजें चलती रहती है। ठीक, तो इसलिए उनके पास में केवल लिमिटेड अमाउंट है इन सभी रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए। अब कह रहा अ सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ, यानी जो अ सिंगल सैलरी इज नॉट इनफ, यानी जो सिंगल सैलरी है वो पर्याप्त नहीं है टू रन हाउस होल्ड, यानी एक घर को चलाने के लिए। ठीक, यानी जो सिंगल सैलरी है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है किसी एक घर को चलाने के लिए। अब कह रहा है द पुअर पीपल आर नॉट इवन, यानी जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, आर नॉट इवन एबल, और वो इस योग भी नहीं है टू बाई डेली फूड, की रोज का क्या कर सके, खाना भी खरीद सके। ठीक, मतलब जो गरीब लोग हैं, कुछ लोग तो इतने गरीब हैं कि वो इस योग नहीं है कि वो अपने रोज का खाना भी खरीद सकें। समझना दोस्तों ध्यान से। ठीक, अब कह रहा देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड, यानी हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी किसकी, वित्तीय सहायता की, टू द पुअर, यानी गरीब लोगों के लिए। ठीक, यानी कि जिनको वित्तीय सहायता की बहुत ही ज्यादा, यानी फाइनेंशियल मतलब पैसों की, ठीक, बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है टू द पुअर, यानी गरीब लोगों को दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर करना। ठीक, हम छोटी सी बात और क्लियर कर दें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर पढ़ने को मिलने वाला। दोस्तों हम आप लोगों को एक बात और बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है दोस्तों, ठीक है। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं जाकर के चैनल पर, आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब नेक्स्ट आर्टिकल को। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कह रहा है आर्टिकल ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, ठीक, यानी कि क्या, ये जो आर्टिकल है वो आधारित है किस पर, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम और स्पोर्ट्स, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को आना मेरे हिसाब से तो लगभग तय है, समझिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं और इसको पढ़ते हैं मन से, ठीक। कह रहा इट इज फाइन सेइंग, यानी ऐसा कहा जाता है दैट की, ऐसा कहा जाता है कि आ हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन आ हेल्दी बॉडी, ठीक, यानी जो हेल्दी दिमाग है या जो हेल्दी माइंड है ना वो ड्वेल्व करता है। ड्वेल्व का मतलब होता है बसना या रहना, मतलब रहता है इन आ हेल्दी बॉडी, यानी कहां पर, एक स्वस्थ शरीर में, ठीक। मतलब जो हेल्दी दिमाग है वो एक स्वस्थ शरीर में रहता है, समझना बात को ध्यान से दोस्तों, ठीक है। मतलब अच्छा दिमाग जो है ना वो एक अच्छे शरीर में रहना पसंद करता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी जो क्या है, गेम्स हैं एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी, ठीक। और जो गेम और स्पोर्ट्स हैं वो हमें क्या बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, एंड फिट फॉर वर्क्स, ठीक, और हमें फिट करते हैं फॉर वर्क्स, काम करने के लिए, ठीक। अब कह रहा है गेम एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी, और जो गेम है और जो स्पोर्ट्स हैं आर वेरी नेसेसरी, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है इन आर लाइफ, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक। अब कह रहा एक्सरसाइज गेम एंड स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज गेम एंड स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, यानी हमें ये क्या बना देते हैं, एक्टिव बना देते हैं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मेक अस एक्टिव, फ्रेश एंड सोशल, ठीक, यानी फ्रेश यानी कैसा, ताजा बना देते हैं, एंड सोशल और सामाजिक बना देते हैं। अब कह रहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, ठीक, यानी कि दो प्रकार के खेल हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के खेल हैं। अब कह रहा सच एंड इंडोर गेम्स, ठीक, सच एंड इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, ठीक, मतलब कुछ ऐसे खेल हैं जिनको हम लोग घरों के अंदर खेल सकते हैं। इंडोर का मतलब क्या होता है, घर के अंदर खेल सकते हैं, और आउटडोर का मतलब क्या होता है, घर के बाहर खेल सकते हैं, ठीक। अब कह रहा इंडोर गेम्स मीन, यानी इंडोर गेम का मतलब होता है प्ले इन रूम्स, यानी जिसको हम लोग कमरे में बैठ करके आराम से खेल सकते हैं, एंड हॉल्स, यानी कहां पर, हॉल में, ठीक। एग्जांपल में दिया गया आपको कैरम बोर्ड, ठीक, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, अगर हमें कैरम बोर्ड खेलना है ना तो हम लोग अपने कमरे में आसानी से बैठ करके खेल सकते हैं। कार्ड खेलना है, मतलब ताश खेलना है आपको, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप कहां पर, अपने घर में चार दोस्तों के साथ में आराम से बैठ करके, दो दोस्तों के साथ में खेल सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ लूडो, लूडो खेलना है आपको, अगर चेस खेलना है आपको, ठीक है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के अंदर बैठ करके खेल सकते हैं, समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा फिलहाल। उसके बाद कह रहा है एंड आउटडोर गेम्स मीन, और जो आउटडोर गेम्स का मतलब क्या है, तो कह रहा है प्ले इन ओपन फील्ड प्लेस, यानी कि उन्हें कहां पर, खुली जगह में खेलना पड़ता है, ठीक। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, ठीक, यानी जो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, ठीक, ये कुछ ऐसे गेम हैं जो हमें कहां पर, खुली जगह पर खेलना पड़ता है, ठीक, यानी इन खेलों को खुली जगह पर खेलना पड़ता है, ठीक। उसके बाद हमसे कह रहा है क्या, ठीक, एक्सरसाइज गेम्स एंड, ठीक, स्पोर्ट्स, ठीक, और जो एक्सरसाइज हो, गेम हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है, आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इट प्रोवाइड्स, ठीक, ये हमें प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, यानी हमारे शरीर के लिए, ठीक, यानी ये हमारे शरीर के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। आप क्रिकेट खेल लीजिए, आपका पूरा फुल एक्सरसाइज हो जाएगा, पूरी बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। जो उसके बाद कह रहा है फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, और जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डाइजेशन, ठीक, यानी डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पेट के डाइजेशन के लिए फिजिकल जो एक्सरसाइज है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा इट नॉट ओनली फ्रेश, ये ना केवल हमें ताजगी देती है, समझना दोस्तों, क्या कह रहा इट नॉट ओनली फ्रेश, ना केवल ये हमें ताजगी देती है द माइंड, यानी हमारे दिमाग को, बट आल्सो, बल्कि इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, इंप्रूव यानी क्या करती है, इंप्रूव करती है, सुधार देती है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी पाचन तंत्र को दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कह रहा इट आल्सो टीच, इट आल्सो, और ये हमें सिखाती है स्टूडेंट्स, मतलब टीच स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, यानी किसकी, डिसिप्लिन की वैल्यू सिखाती है, ठीक, ये स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को डिसिप्लिन की वैल्यू भी सिखाती है, ठीक। ये होता है पावर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का।
अब सब कुछ खेलने में ही दिमाग मत लगा देना, समझ लो बात को, ठीक। अभी चल रहा है मौसम पढ़ने का, ठीक। अगर ऐसे कंडीशन में आपने जरा सा भी सोचा कि नहीं अपन चलो खेल लेते हैं चल करके, ठीक है, तो फिर बड़ी तकलीफ होने वाली है दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब कह रहा स्पोर्ट्स गिव अस एन गुड एक्सरसाइज, यानी जो स्पोर्ट्स है वो हमें एक अच्छी एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, ठीक। उसके बाद कह रहा विच मेक्स अस फिजिकली स्ट्रांग, जो हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, एंड इंक्रीज आर स्टेमिना, जो और हमारी स्टेमिना को भी बढ़ाता है, एंड स्ट्रेंथ, और हमारी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, ठीक। उसके बाद कह रहा रेगुलर स्पोर्ट्स मेक्स अस, रेगुलर स्पोर्ट्स जो है मतलब जो प्रतिदिन स्पोर्ट्स करने वाले लोग हैं, ठीक। वो कह रहा मेक्स अस, यानी जो रेगुलर स्पोर्ट्स है वो मेक अस एक्टिव, हमें क्या करता है, एक्टिव बनाता है, एंड लीड टू अ गुड हेल्थ, ठीक। और कह रहा लीड टू गुड हेल्थ, और हमें एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, द गेम्स, यानी जो खेल हैं, एंड स्पोर्ट्स बिकम डेंजरस, खतरनाक भी साबित होते हैं, ठीक। यानी कभी जो खेल हैं वो बड़े खतरनाक साबित होते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा हेनरी ब्रॉन्ड का, ठीक, जैस्पर विनॉल का, फिलिप ह्यूज का, ठीक। इन सभी लोगों की क्रिकेट में खेलने से मृत्यु हो गई, समझिए दोस्तों, ठीक। बॉल के लगने से, किसी की बैट के लगने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक। तो कभी कभी जो खेल है ना वो बहुत नुकसान भी करता है, जैसे अभी आप लोगों के लिए, अगर अभी आप लोगों ने खेल पे ध्यान दिया तो आप लोगों का भी बड़ा नुकसान होने वाला, क्योंकि अभी 30, 35, 40 दिन जो बचे हुए हैं आपके लाइफ के, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अगर आपने उन दिनों को खेलने में निकाल दिया ना, तो समझ लीजिए आपका जो परसेंटेज है, जो बोर्ड एग्जाम का परसेंटेज है, वो भी खेल में ही चला जाएगा। तो अभी कुछ मत करिएगा दोस्तों, केवल घर में बैठ करके सुकून से, शांति से पढ़ते रहिएगा, जो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है मन से सीखते रहिएगा, आसानी से आप अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिलहाल चलिए देखते हैं। अब कह रहा है फॉर अस सो वी शुड वियर प्रॉपरली सेफ्टी किट, ठीक। तो कह रहा है सो, इसलिए वी शुड वियर प्रॉपरली सेफ्टी किट, इसलिए हमें सेफ्टी किट को पहन करके ही इन सभी खेलों में खेलना चाहिए। तो कह रहा बिफोर प्लेइंग गेम, यानी खेल खेलने से पहले, ठीक। तो कह रहा खेल खेलने से पहले हमें निश्चित रूप से क्या कर लेना चाहिए, सेफ्टी किट को पहन लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा क्रिकेट में अब बेहतरीन हेलमेट आने लगे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ना बेहतर तरीके से, तो हर एक गेम के लिए आपको सेफ्टी किट दी जाती है, तो आप प्रॉपर्ली जब सेफ्टी किट को पहन करके क्रिकेट को खेलेंगे या गेम को खेलेंगे, किसी भी गेम को, तो आपको वहां पर कोई तकलीफ नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों के दोनों आर्टिकल खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम लोग देखते हैं अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को, ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आर्टिकल में आपसे पूछा गया है क्या, रोल ऑफ मदर इन फैमिली, ठीक। ध्यान रखिएगा, माता जी के बारे में कहानी आ गई, रोल ऑफ मदर इन फैमिली, ठीक। यानी कि परिवार में मम्मी का क्या रोल होता है, परिवार में मम्मी का रोल क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि माँ के बिना ये संसार अधूरा है, बिना माता पिता के ये संसार दोस्तों अधूरा है, ठीक है। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिलहाल हम माँ के लिए एक शायरी डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक। आप जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि मैं बच्चा हो जाऊं। हम लोग आगे फिर से पढ़ते हैं, ठीक। और उसके बाद में एक सारी और पढ़ेंगे बीच में। फिलहाल अभी शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या, मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, समझना दोस्तों ध्यान से। कह रहा है ना मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यानी जो माँ है वो क्या है, यूनिक है इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, मतलब मम्मी के जैसा, माँ के जैसा धरती पर कोई दूसरा नहीं है, समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक है। अब आपको इसमें तो माँ के बारे में लिखने में क्या हिचकिचाना ना, इतनी प्यारी प्यारी बातें दुनिया में, प्यारे प्यारे सेंटेंस बना सकते हैं अपनी माँ के लिए, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम आपको ऐसे ही कुछ थोड़ा सिखाने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको अपनी मर्जी से अपनी मम्मी के बारे में जो चाहिए वो, जितने प्यारे प्यारे सेंटेंस बनाना चाहें वो बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि माँ के लिए तो पूरी दुनिया है दोस्तों लिखने के लिए, ठीक है। उनके लिए हम लोग क्या ही लिख पाएंगे, समझ लो ध्यान से, ठीक है। तो आपको केवल क्या करना है, मैं आपको 2-4 सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। फिलहाल आपको जो है ना सब कुछ अपने मन से ही लिखना जा करके, ठीक है। कि मम्मी के बारे में लिखने के लिए कभी कम नहीं पड़ सकता है, चीजें कम पड़ जाएंगी लिखने के लिए, ठीक, लेकिन शब्द कभी कम पढ़ने वाले नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़िए। कह रहा मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यानी जो माँ है वो यूनिक है इस संसार में, माँ के जैसा कोई दूसरा नहीं है। अब कह रहा इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, ठीक, इन द लाइफ ऑफ एवरीवन एज अ लिविंग गॉडेस, ठीक है। मतलब लोगों के जीवन में, कहां पर, लोगों के जीवन में, प्रत्येक लोगों के जीवन में जो माँ है इस संसार में यूनिक है, अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ठीक। अब कह रहा है एज अ लिविंग गॉडेस, यानी एक जिंदा देवी के रूप में, समझना दोस्तों, ठीक। गॉडेस का मतलब क्या होता है, देवी, यानी एक जिंदा देवी के रूप में, ठीक। अब कह रहा हु ऑलवेज, यानी जो
ऑलवेज हमेशा से, टेक्स ऑल द पेन्स यानी क्या करता है, टेक्स ले लेती है, ऑल द पेन्स यानी हमारे सभी दर्दों को। दोस्तों माँ ही एक है जो हमारे सभी दर्दों को, दुखों को अपने आप में समेट लेती है। ऑफ हर चाइल्ड यानी अपने बच्चे का, एंड गिव्स लव और उसे क्या देती है, प्रेम देती है, प्यार देती है, एंड केयर और उसकी देखभाल करती है। मतलब साफ है कहने का दोस्तों क्या, कि धरती पर सिर्फ माँ ही है जो अपने बच्चों के दुखों को अपने आप में समेट लेती है और अपने बच्चों को बदले में प्यार देती है और उसकी देखभाल करती है। अब कह रहा है सी इज वन, आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, सी इज वन, वो अकेली है, वो एकमात्र है, हु जो स्पेंड हर स्लीपलेस नाइट, जो अपनी पूरी रात जाग करके बिता देती है। मतलब वो धरती पर अकेली ही है जो पूरी रात दोस्तों जागते हुए बिता देती है, ड्यूरिंग आवर सिकनेस यानी कि हमारे बीमार होने के दौरान। जब हम कभी बीमार होते हैं तो सिर्फ एक माँ है कि रात हम जब कभी बीमार पड़ते हैं ना, तो वो माँ जो है पूरी आग करके बिना पलकों को झपकाए हमारी देख रेख करती है। दोस्तों आगे देखिए लिखा हुआ है क्या, एंड अदर बैड डेज, ठीक, और हमारे जब कभी दूसरे कुछ बुरे दिन होते हैं ना, तब हमारी माँ बिना सोए बिना पलक झपकाए ठीक हमारे साथ पूरी रात जागती रहती है दोस्तों। ठीक, अब कह रहा सी इज आर फर्स्ट टीचर, मतलब वो हमारी पहली टीचर होती है। ठीक, यानी हमारी माँ ही है जो दोस्तों धरती पर जो हमारी पहली टीचर होती है, क्योंकि उसने हमें दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है ठीक सब कुछ सिखाया है। उसके बाद नंबर आता है गुरु का, उसके बाद नंबर आता है एक शिक्षक का, समझ आ जाए। उसके पहले सबसे जो पहली टीचर होती है वो हमारी माँ होती है, जिसने हमें इस दुनिया के बारे में अच्छा बुरा, चलना बोलना, दौड़ना हंसना सब कुछ सिखाया है। सबंधा दोस्तों जानते, ठीक है। हु टीच, जो हमें सिखाती है, एट एवरी स्टेप यानी प्रत्येक कदम सिखाती है, ऑफ लाइफ यानी जीवन का, यानी जो हमें जीवन का प्रत्येक कदम सिखाती है, मतलब कि जीवन में कैसे चलना है, कैसे रहना है, सारी बातें जो है हमें हमारी माँ सिखाती है। ठीक, अब कह रहा मदर टीचर्स, यानी जो माँ है वो टीचर्स हमें सिखाती है, ऑलवेज बी इन डिसिप्लिन। ठीक, यानी क्या कि जो हमारी माँ है वो हमें ये सिखाती है कि हमेशा कैसे रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। कैसे रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। और करा बिहेव इन वेल, ठीक, मैनर, और बिहेव मतलब व्यवहार करना है, इन वेल मैनर यानी अच्छे तरीके से। ठीक, और लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना है वो सब हमें हमारी माँ सिखाती है दोस्तों। उसके बाद में कह रहा है विदाउट अ प्लेस फॉर वर्कशिप, विदाउट अ प्लेस फॉर वर्कशिप यानी जैसे विदाउट अ प्लेस यानी कोई स्थान नहीं है, फॉर वर्शिप इन द होम यानी घर में, पीस यानी शांति, कैन नॉट बी यानी कि जहां पर पूजा के बिना शांति बिल्कुल भी नहीं है। वे बिल्कुल उसी तरीके से विदाउट मदर यानी बिना मम्मी के, होम डज नॉट सेम, बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जैसे मंदिर बिना पूजा के मंदिर में क्या शांति नहीं हो सकती, उसी तरीके से घर में बिना मम्मी के कभी शांति नहीं हो सकती है। अब कह रहा सी इज द ओनली पर्सन, वो एकमात्र पर्सन है, हु जो मेंटेन करती है अ सिस्टम एंड डिसिप्लिन। ठीक, जो एक व्यवस्था और एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखती है इन फैमिली यानी हमारे परिवार में। ठीक, यानी एक माँ ही होती है जो अपने परिवार में डिसिप्लिन को बना करके रखती है दोस्तों। ठीक, उसके बाद कह रहा अ मदर इज, एक मम्मी ही है द फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड यानी क्या जो सबसे अच्छा दोस्त होती है। ठीक, यानी किसी भी बच्चे के लिए जो माँ होती है वो सबसे अच्छा दोस्त होती है, ऑफ हर चाइल्ड यानी अपने बच्चे के लिए। ठीक, यानी जो माँ है वो अपने बच्चे के लिए एक सबसे अच्छा दोस्त होता है। ठीक, क्योंकि दोस्त वो होता है जो मन की बातों को जान लेता है। ठीक, और माँ से बेहतर आपके मन की बात कोई नहीं समझ सकता दोस्तों, ये समझिए ध्यान से। क्योंकि माँ होती है, आप जब बोल भी नहीं पा रहे होते हैं ठीक, तब आपको माँ को पता होता है कि हमारे बच्चे को भूख लगी है या उसको क्या तकलीफ होने वाली है। ठीक है, तो माँ ही होती है जो मन की बातों को पढ़ लेती है दोस्तों। माँ से बड़ा कोई अच्छा दोस्त आपका हो ही नहीं सकता है। जो इंस्टेंटली तुरंत फॉर्म ऑफ अ स्पेशल बॉन्ड, ठीक, जो क्या बना लेती है, एक स्पेशल बॉन्ड बना लेती है विद द चाइल्ड यानी किसके, अपने बच्चे के साथ में, जस्ट आफ्टर हिज बर्थ यानी उसके जन्म के बाद। ठीक, यानी उसके जन्म के बाद में उस माँ का जो है एक बच्चे के प्रति एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से माँ जो है उस बच्चे के मन के बातों को भी अच्छी तरीके से समझ सकती है। उसके बाद कह रहा सी अंडरस्टैंड, वो अच्छी तरीके से जान जाती है ऑल द नीड्स यानी सभी की सभी जरूरतों को, ऑफ हर चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों की। ठीक, जो अपने बच्चों की हर एक जरूरत को अच्छी तरीके से जान जाती है, समझ जाती है दोस्तों। ठीक, एंड ऑलवेज ट्राइज, और हमेशा कोशिश करती है टू फुलफिल देम यानी क्या करे कि उनको पूरा करे। ठीक, यानी एक माँ ही होती है दोस्तों जो अपने बच्चे के मन की बात को जान लेती है और कोशिश करती है कि उसे किसी भी तरीके से क्या किया जाए, पूरा किया जाए दोस्तों। ठीक है, हम माँ के लिए एक और सारी दोस्तों डेडिकेट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा मेरी हर कोशिश को खुदा सफल कर देता है, मेरी हर कोशिश को खुदा
सफल कर देता है, मेरी माँ का होना मुझे मुकम्मल कर देता है, मेरी माँ का होना मुझे मुकम्मल कर देता है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आर्टिकल आ गया होगा। ठीक है, अब हम आप लोगों को एक चीज और बताना चाहते हैं क्या, कि आपको ये वर्ड तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखना चाहेंगे अपनी माँ के बारे में ना, वो भी ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, हमने आपको थोड़ा सा थॉट दे दिया है, क्योंकि आर्टिकल जो है ना दोस्तों थॉट पर चलते हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस बहुत बेहतर है, समझना जानते दोस्तों, अगर आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा बेहतर है, तो आप कुछ भी लिख देंगे दोस्तों। ठीक, और बेहतर से बेहतर लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जब सोचने का तरीका अच्छा होगा ना, तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे और आपको लिखने में कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है, तो हमने आपको कुछ विचार दिए हैं। ठीक है, सब कुछ नहीं दिया, समझना दोस्तों जानते। ठीक, हमने आपको कुछ विचार दिए हैं कि आप अपनी माँ के बारे में ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। ठीक, लिखने के लिए चीजें कम पड़ जाएंगी, समझना दोस्तों ध्यान से। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को अगर ये पसंद आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। अब नेक्स्ट आर्टिकल में हमसे पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये आपको समझना है ध्यान से। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या महत्व है। ठीक, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा, जैसे बसें वगैरह चलना, मेट्रो वगैरह चलना। ठीक, इन सब का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये समझना है। ठीक, तो पहले में आपको जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है क्या कि अ डेवलप कंट्री, समझना दोस्तों ध्यान से। ठीक है, क्या कि अ डेवलप कंट्री इज नॉट अ प्लेस, मतलब जो डेवलप कंट्री है वो एक स्थान, चलिए देखिए। ठीक, कह रहा अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है ना दोस्तों, कह रहा अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक, मतलब एक डेवलप्ड मतलब एक विकसित देश, इज नॉट अ प्लेस यानी एक स्थान नहीं है, वेयर जहां पर पुअर हैव कार्स। ठीक, जहां पर लोगों के पास में, गरीबों के पास भी कार नहीं है। मतलब एक विकसित मतलब जो एक विकसित देश है वहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर गरीब से गरीब लोगों के पास भी कार ना हो, समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद कह रहा वेयर इट इज वेयर द रिच राइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक, कह रहा इट इज वेयर जहां पर द रिच यानी जो अमीर लोग हैं, राइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक, जहां पर क्या करते हैं, रिच यानी अमीर भी, राइड यानी क्या करते हैं, यात्रा करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। का मतलब क्या है कि जो विकसित देश हैं वहां पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर गरीबों के पास भी कार ना हो, लेकिन फिर भी वहां पर अमीर से अमीर लोग जो है वो क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यात्रा करते हैं। दोस्तों ठीक, समझने की कोशिश करो चीजों को, क्या कि जो अमीर से अमीर लोग हैं ना वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे बहुत कुछ फायदा होने वाली चीजें हैं। अब उसको समझिए कैसे फायदा होने वाली चीजें हैं। तो कह रहा था मोटर व्हीकल रनिंग, द मोटर व्हीकल रनिंग ऑन द रोड्स। ठीक है, जो मोटर व्हीकल है वो रनिंग दौड़ रहे हैं ऑन द रोड्स, अकाउंट फॉर सब्सटेंशियल एंड ग्रोइंग प्रोपोर्शन। सब्सटेंशियल एंड ग्रोइंग प्रोपोर्शन, इस चीज को समझो जरा ध्यान से। ठीक है, सब्सटेंशियल एंड ग्रोइंग प्रोपोर्शन। ठीक, यानी एक पर्याप्त और बढ़ते अनुपात के लिए, अकाउंट फॉर मतलब जिम्मेदार है। समझना दोस्तों ध्यान से। ठीक है, कि जो सड़कों पर मोटर वाहन दौड़ रहे हैं वो एक बढ़ते अनुपात के लिए, क्या एक बढ़ते अनुपात के लिए और एक पर्याप्त अनुपात के लिए अकाउंट है, मतलब अकाउंट फॉर मतलब जिम्मेदार हैं ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी किसके लिए, ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि क्या, एयर पॉल्यूशन के लिए। ठीक, जो एयर पॉल्यूशन के एक पर्याप्त और बढ़ते अनुपात के लिए, ठीक है, अनुपात के लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों। ठीक, उसके बाद कह रहा इन इंडियन सिटी, यानी कहां पर, भारत के शहरों में, यानी भारत के शहरों में जो ये रोड पर दौड़ रहे मोटर वाहन है। ठीक है, मतलब देखते हो दोस्तों आप, ठीक है, हर अब घर में मोटरसाइकिल तो हाई है, 100% मोटरसाइकिल लगभग सबके घर में देखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक, और जितने ज्यादा आपके मोटर वाहन होंगे, ठीक, उतना ही ज्यादा यहाँ पर क्या फैलने वाला है, एयर पॉल्यूशन होने वाला दोस्तों। ठीक है, और यही तो सबसे बड़ा कारण है, यही तो सबसे बड़ा कारण है कि हमें क्या यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। समझना दोस्तों। ठीक, अब हम लोग फायदे समझते हैं। कह रहा बिसाइड्स, यानी इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी, कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स। ठीक, यानी इन एयर पोल्यूशन के अतिरिक्त वहां पर क्या होते हैं, कोई और कारण है, जैसे ट्रैफिक जैम्स, यानी ट्रैफिक जैम होना।
ठीक, ट्रैफिक लग जाना, आप देखते हैं कभी कभी लंबी लंबी सी लाइनें लगी रहती हैं दोस्तों ट्रैफिक जाम की वजह से। आगे लिखा हुआ पार्किंग स्पेस, ठीक, और पार्किंग स्पेस की क्या होना, कमी होना, प्रॉब्लम होना, एंड रोड रेज, और ये एक बड़ा कारण बनता है रोड रेज यानी लोगों में, मतलब लोगों में क्रोध में, यानी आपने देखा होगा रोड में जरा सा कोई लेट हो जाता है, ठीक, जरा सा किसी की टक्कर लग जाती है तो उसमें देखते हैं आप लोग कितना एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा कारण है ना कि अगर कम गाड़ियां चलेंगी, अगर सब लोग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगे तो फिर भीड़ कम होगी रास्तों में, ठीक, और रास्तों में अगर भीड़ कम होगी तो आप समय से पहुंचेंगे और समय से सारे काम होंगे और लड़ाई झगड़ा भी आपका बहुत कम हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आप झगड़ने के लिए आपके पास में समय ही नहीं बचेगा, ठीक। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि रोडों पर इस समय हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मोटर वाहन दौड़ रहे हैं, ठीक, जो सबसे बड़ा कारण बनते हैं इन सभी चीजों का। उसके बाद आगे कह रहा है दिस कॉल्स फॉर अ ग्रेटर शेयर, दिस कॉल्स, ठीक, इसके लिए, ठीक, फॉर अ ग्रेटर शेयर, एक बड़ा हिस्सा ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी किसका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, इन मीटिंग मोबिलिटी नीड्स, ठीक, नीड्स का मतलब होता है जरूरत, क्या होता है, जरूरत, ठीक, यानी कि इस मीटिंग मोबिलिटीज यानी कि गतिशीलता के लिए, किसके लिए, गतिशीलता के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बड़े हिस्से की जरूरत है। मतलब क्या है कि ये जो गतिशीलता है लोगों के, मतलब जब लोग इधर से उधर जाते हैं, मीटिंग मोबिलिटी जो होती है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एक बड़े हिस्से की जरूरत है। मतलब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों, ठीक। उसके बाद कह रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज मैनी एडवांटेज, ठीक, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। उसके बाद कह रहा है द फर्स्ट इज, और जो पहला फायदा है, दैट इट सेव्स फ्यूल, यानी सबसे जो बड़ा फायदा है वो ये है कि फ्यूल कम खर्च होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी वाहन से जाएंगे तो आप अपने वाहन में फ्यूल को डलवाएंगे, ठीक, लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन से जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें केवल एक में डालने के बाद में 150 लोग आसानी से इधर से उधर बस से यात्रा कर सकते हैं, मेट्रो से यात्रा कर सकते हैं आसानी से, कोई तकलीफ नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा, उसके बाद कह रहा रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूसेस इंडिविजुअल कार्बन, ठीक, और जो लोगों के इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट है उनको भी क्या किया जाएगा, धीरे धीरे से कम किया जा सकता है। अब कह रहा एंड रिड्यूसेस, और कमी आ सकती है कॉन्जेशन, ठीक, कॉन्जेशन का मतलब होता है दोस्तों भीड़ भाड़, ठीक, और भीड़ भाड़ में भी आपको कमी देखने को मिलेगी, ठीक, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इन सभी चीजों से बचाते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा पब्लिक व्हीकल्स मूव, यानी जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं मूव पीपल एफिशिएंटली वाइल, ठीक है, जो पब्लिक व्हीकल होते हैं, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ठीक, वो लोगों को ले जाते हैं एफिशिएंटली, मतलब बड़ी कुशलता पूर्वक, एफिशिएंटली मतलब क्या बोलोगे, बड़ी कुशलता पूर्वक, वाइल प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंसी लेस, ठीक, वाइल जबकि प्रोड्यूसिंग उत्पन्न करते हैं, इन सिग्निफिकेंटली, क्या बोलोगे, सिग्निफिकेंटली यानी काफी कम, लेस मात्रा में, एयर पोल्यूशन यानी काफी कम मात्रा में, ठीक, और काफी कम मात्रा में क्या फैलने वाला है, एयर पोल्यूशन फैलने वाला। दोस्तों कहने का मतलब क्या, अगर अपनी गाड़ी से जाओगे तो अपना धुआं छोड़ते जाओगे, समझना दोस्तों, ठीक, अगर अपनी गाड़ी से जाओगे तो अपना धुआं छोड़ते जाओगे, ठीक, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाओगे तो केवल एक गाड़ी धुआं फेंकेगी, आप भी समय पर पहुंचोगे, आपके साथी भी समय पर पहुंचेंगे, ठीक, ये कहने का मतलब। उसके बाद में लिखा हुआ है टू मूव वन पैसेंजर, मतलब एक पैसेंजर को मूव ले जाती है 1 माइल, एक दूरी, मतलब 1 मील दूर तक, ठीक, मतलब किसी पैसेंजर को 1 मील दूर तक बड़ी आसानी से ले जाती है, ठीक। उसके बाद कह इट इज इजियर, ये बड़ा आसान होगा, टू इंप्लीमेंट यानी क्या करना, इंप्लीमेंट करना, लागू करना, द यूजेज ऑफ इको फ्रेंडली, क्या, द यूजेज ऑफ इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल, और इसको लागू करना पर्यावरण के अनुकूल बहुत ही ज्यादा आसान होगा, फ्यूल्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक, यानी कहां पर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था पर, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा हाउ एवर, क्या बोलोगे दोस्तों, हाउ एवर मतलब होता है हालांकि देयर आर सम चैलेंजेस, ठीक, लेकिन इन सब के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं, इंप्लीमेंटेशन, ठीक, और इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक, इफेक्टिवली, ठीक, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन कराना या इसका लागू कर पाना, ठीक, इसमें आपको काफी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक। अब देखते हैं हम लोग किस प्रकार के चैलेंजेस होंगे, जरा समझिए। कह रहा 1 यानी जो सबसे पहला चैलेंजेस है, तो कह रहा 1 प्रॉब्लम्स टू मेंटेन शेड्यूल, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल को मेंटेन करने में, यानी जो सबसे बड़ा समस्या मिलने वाली है वो तो यही है ना कि किसको, शेड्यूल को क्या करने में, मेंटेन करने में, मतलब शेड्यूल का मतलब होता है आपकी जो समय सारणी होती है, क्या होती है, जो समय सारणी होती है ना, उसको मेंटेन करने में बड़ा प्रॉब्लम मिलने वाली दोस्तों, ठीक। उसके बाद कह रहा
ट्रैफिक कॉन्जेशन यानी जो ट्रैफिक में भीड़ भाड़ होती है, लीड्स टू इररेगुलर शेड्यूल, ठीक है, और जिसकी वजह से इररेगुलर अनियमित समय सारणी को चलाना पड़ता है। मतलब कोई बस जो है ना इतने टाइम आनी चाहिए तो उतने टाइम ना आकर के लेट आती है, मेट्रोज लेट हो जाती हैं, ठीक है, ट्रेन की तो कुछ पूछिए मत। ट्रेन जो होती है ना वो तो पूछे नहीं, कभी इंडिया में तो कभी समय से चली ही नहीं ट्रेनें, ठीक, हमेशा से लेट चलती आई हैं, ठीक। तो उस ये सब ना थोड़ा सा चैलेंजेस हैं इन सबको लागू कर पाना, ठीक। अब करा सम टाइम्स, और कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है, इवन इन मेट्रो ट्रेन, यानी जो मेट्रो ट्रेन होती हैं, ठीक, देयर आर इनऑर्डिनेट डिलेज, ठीक, यानी जो भी क्या होती है इनऑर्डिनेट मतलब अत्यधिक, डिलेज मतलब क्या होती है देरी। कभी कभी तो मेट्रो ट्रेन भी अत्यधिक लेट हो जाती हैं दोस्तों। अब करा ड्यू टू सिग्नल फेलियर, यानी किसकी वजह से, सिग्नल फेलियर की वजह से, ऑफ अ पावर आउटेज, यानी किसकी वजह से, पावर आउटेज की वजह से, ठीक है, यानी बिजली के चले जाने से कभी कभी मेट्रोज भी जो हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बहुत ज्यादा लेट हो जाती हैं। अब कह रहा देयर इज आल्सो द फ्रिक्वेंट कंप्लेंट, ठीक, देयर इज आल्सो द फ्रिक्वेंट, और मतलब वहां से लगभग ऐसी कई सारी कंप्लेंट बनी रहती है, पार्टिकुलरली इन क्राउडेड सिटीज, यानी जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, ऑफ लेस सेफ्टी, यानी कम सुरक्षा की, फॉर वुमेन कम्यूटर्स, ठीक, यानी कि महिलाओं के लिए, ठीक, यानी महिला यात्रियों के लिए कभी कभी भीड़ में कम सुरक्षा की हमेशा से कंप्लेंट बनी रहती हैं दोस्तों, ठीक, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो महिला कम्यूटर्स होते हैं, ठीक, उनके लिए तो कम सुरक्षा की बहुत ज्यादा चांसेस बने रहते हैं दोस्तों, ठीक, बहुत सारे कंप्लेंट बने रहते हैं, ठीक। अब कह रहा अ वेल डेवलप्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक, यानी जो बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, डेवलप्ड होगा, विकसित होगा, हैज पॉजिटिव इंप्लीकेशंस, ठीक, यानी ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंप्लीकेशंस लेकर के आएगा, टू एक्सेस तो हेल्थ केयर, यानी कहां तक पहुंचने के लिए, हेल्थ केयर यानी अस्पताल तक पहुंचने के लिए, ठीक। मतलब कहने का साफ है कि अगर बहुत बेहतर तरीके से इस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप कर लिया जाए ना, तो आप समय पर कहां पहुंचेंगे, हेल्थ केयर पहुंचेंगे, एजुकेशन यानी शिक्षा के केंद्र पर आसानी से पहुंचेंगे, एंड अदर बेसिक नीड्स, यानी और जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं वहां पर आप समय से पहुंच पाएंगे, ठीक। उसके बाद कह रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, ठीक, यानी इसके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑपरेटर्स हैं, जो चालक हैं, वाहक हैं, एंड गवर्नमेंट्स और जो सरकार है, देयरफॉर इसलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चालक हैं, संचालक हैं या गवर्नमेंट जो सरकार है, नीड टू फोकस, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरत है फोकस करने की, मच मोर ऑन इंप्रूविंग सच सिस्टम, यानी इस तरीके के सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ में आ रहा दोस्तों कि नहीं आ रहा, ठीक, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, ठीक। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वो है आर्टिकल नंबर 5 और लिखा है हेल्थ इज वेल्थ। क्या है दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है वही सबसे बड़ा धन है। समझना दोस्तों, ठीक। उसके बाद चलो शुरू करते हैं। कह रहा इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, इवन द कॉस्मोस बिकम, ठीक, यानी ऐसा कहा जाता है क्या कि इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, इवन द कोस्मोस यानी जो ब्रह्मांड है, बिकम्स बन जाता है, द फैन यानी फैन ऑफ अर्ली राइजर, यानी जो लोग जल्दी सुबह उठते हैं। मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि ब्रह्मांड भी उसका फैन हो जाता है जो क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं लोग। कह रहा इट इज प्रूवन, और एंड इट इज प्रूवन, और ये साबित भी कर दिया गया है, द फैक्ट यानी इस तथ्य को, और इस तथ्य को साबित भी कर दिया गया है। मतलब कहने का साफ है कि ब्रह्मांड भी उसका फैन हो जाता है जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, और यह बात साबित करी गई है, एंड हैज बीन साइटेड एज एन एग्जाम्पल, ठीक, और इसके कई सारे उदाहरण भी हैं, बाय काउंटलेस यानी कि अनगिनत पीपल, यानी लोगों ने, इन देयर यानी अपनी बुक्स, यानी कहां पर, अपनी किताबों में, ठीक। और इसके कई सारे उदाहरण जो है अनगिनत लोगों ने अपनी अपनी किताबों में दिए हैं, ठीक। दैट की द पीपल हु राइज अर्ली, जो मतलब जो लोग होते हैं जल्दी उठते हैं, बिकम अचीवर्स ऑन द अर्थ, ठीक, और वो पृथ्वी पर सबसे बड़े विजेता कहलाते हैं। मतलब जो जल्दी उठते हैं वो पृथ्वी पर सबसे बड़े विजेता कहलाते हैं, एज यंग चिल्ड्रेन, ठीक, यानी और जो युवा बच्चे हैं, वी आर टॉट बाय एल्डर्स, ठीक, जो जिन्हें या हमें सिखाया जाता है बाय आर एल्डर्स, यानी हमें बड़ों के द्वारा, दैट की स्लीपिंग लेट एंड राइजिंग लेट, ठीक, स्लीपिंग लेट एंड राइजिंग लेट आर बैड हैबिट, ठीक है, क्या है, एक बुरी आदत है, ठीक, यानी कि हम सब लोगों को हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा यह सिखाया जाता है कि स्लीपिंग लेट यानी देर से सोना, एंड राइजिंग लेट और देर से उठना, आर बैड हैबिट्स, ये सब बुरी आदतें हैं दोस्तों। आज के समय में ये सबसे बुरी आदतें हैं, ठीक। अगर अभी भी हम आप लोगों की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे दोस्तों, आप लोग अगर अभी भी यही कर रहे हो,
देर से सोने के बाद देर से जाग रहे हो तो बड़ा कष्ट होने वाला दोस्तों, ठीक। देर से सो जाइए लेकिन जागिए समय पर, जल्दी जागिए दोस्तों, क्योंकि अब जो 35-40 दिन का जो समय बचा हुआ दोस्तों वो आपके लिए रामबाण है, ये समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक। वी ऑल हैव हियर्ड, हम सब ने सुना है, द ओल्ड प्रोवर्ब्स, एक पुरानी कहावतों को, कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी जो लोग जल्दी सोते हैं और जो लोग जल्दी जागते हैं, मेक्स अ मैन हेल्दी, और वो क्या बनते हैं, एक स्वस्थ इंसान बनते हैं, एक स्वस्थ इंसान बनते हैं दोस्तों, ठीक। अब कह रहा वेल्दी, और क्या बनते हैं, धनवान बनते हैं, एंड वाइज, और बुद्धिमान बनते हैं। मतलब हम लोगों ने एक पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, क्या, कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मतलब जो जल्दी सोता है, जो जल्दी जागता है, मेक्स अ मैन हेल्दी, वो सबसे स्वस्थ इंसान बनता है, सबसे धनवान इंसान बनता है, सबसे बुद्धिमान इंसान बनता है। राइजिंग अर्ली हैज ऑलवेज, और हमेशा जल्दी उठना, बीन एसोसिएटेड विद न्यूमरस साइंटिफिकली प्रूवन, ठीक। और जल्दी उठना, समझना था तो क्या करा, जल्दी उठना, ठीक, एसोसिएटेड किया गया है या जुड़ा होता है, ठीक, ये जुड़ा होता है विथ न्यूमरस, यानी कि असंख्य, साइंटिफिकली मतलब होता है वैज्ञानिक, प्रूवन बेनिफिट, यानी कि से साबित किए हुए लाभों से, ठीक। मतलब कहने का साफ है कि जो लोग जल्दी उठते हैं वो लोग ये सब चीजों में बहुत आगे होते हैं। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि when we rise early we get those some extra hours, ठीक। यानी when, जब हम जल्दी उठते हैं तो we get those some extra hours, हमें कुछ एक्स्ट्रा घंटे मिल जाते हैं, during which we can work, ठीक, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, to keep our mind and body fit, यानी जिसको हम लोग यूज में ला सकते हैं, to keep our mind, अपने दिमाग को, एंड बॉडी को फिट करने में, ठीक। मतलब अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को फिट रखने में यूज कर सकते हैं। अब करा राइजिंग अर्ली इनेबल्स अस टू बी ऑन टाइम, ठीक। यानी जो जल्दी उठना होता है ना वो हमें समय पर पहुंचा देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट, समझना दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल, ठीक। उससे पहले हम लोग एक शायरी को सुनना चाहेंगे दोस्तों ध्यान से, ठीक है। क्या, कि जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लिया करो, जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लिया करो दोस्तों, बुढ़ापे में सीधा चलना भी मुश्किल होगा, बुढ़ापे में सीधा चलना भी मुश्किल होगा, ये समझना दोस्तों ध्यान से, ठीक। अगर अभी आप जवान हो तो थोड़ा उछल कूद कर लिया करो, थोड़ा खेल कूद लिया करो दोस्तों, ठीक है। लेकिन जिस दिन बुढ़ापा आएगा उस दिन सीधा चलना भी मुश्किल होगा, ये बात तय कर लेना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल को, आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारे पास में लिखा हुआ है, कह रहा है क्या, अ केयर फ्री कंट्री फॉर वुमेन, ठीक। यानी सॉरी, इंडिया अ केयर फ्री कंट्री फॉर वुमेन, जो भारत है वो क्या है, एक केयर फ्री कंट्री है। कैसा है, केयर फ्री कंट्री है फॉर वुमेन, यानी किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब कह रहा व्हेन एवर आर आइज, यानी जब कभी भी, आर आइज यानी जो हमारी आंखें हैं, कैच द हेडलाइंस, यानी क्या होती है, जब कभी भी हमारी जो आंखें हैं, कैच द हेडलाइंस, हेडलाइंस मतलब होता है सुर्खियां, यानी सुर्खियों पर पड़ती हैं, ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी किसके, अखबारों की, ठीक। यानी जब कभी भी हमारी जो आंखें हैं वो न्यूज़पेपर की सुर्खियों पर पड़ती हैं, इट प्रूव्स, यानी ये साबित कर देती हैं, जो साबित कर देती हैं कि आउटरेज विद न्यूज ऑफ वायलेंस, ठीक। जिसमें क्या है, आउटरेज ऑफ न्यूज ऑफ वायलेंस, यानी जिसमें हिंसा की खबरें भरी पड़ी हुई हैं। आगे लिखा मोलेस्टेशंस, ठीक। मोलेस्टेशंस का मतलब होता है दोस्तों किसी के साथ छेड़छाड़, यानी किसके, छेड़छाड़ की, ठीक है, मोलेस्टेशन की। आउटरेज विद न्यूज ऑफ वायलेंस, जिसमें हिंसा की खबरें भरी पड़ी हैं, मोलेस्टेशंस की खबरें भरी पड़ी है, मतलब छेड़छाड़ की खबरें भरी पड़ी है, एंड गैंग रेप्स ऑफ वुमेन, और महिलाओं के साथ में गैंग रेप्स यानी सामूहिक बलात्कार की खबरें भरी पड़ी है दोस्तों, ठीक है। ये बड़े शर्म की बात है दोस्तों, ठीक है, कि किसी भी के साथ में भी ये सब बुरे दुष्कर्म करना सबसे जीवन का कृत्य कार्य है। आपको कभी इसके बारे में तो आपको कभी सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक। अब कह रहा था स्पीसीज विच कंसिस्ट, द स्पीसीज मतलब होता है प्रजाति, विच जो कंसिस्ट है हाफ और आर पॉपुलेशन, यानी हमारी आधी आबादी की, यानी कि ये जो प्रजाति कंसिस्ट है हाफ ऑफ आर पॉपुलेशन, हमारी आजादी की, इज स्टिल अभी भी सब्जेक्ट बनी हुई है टू द वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसकी, हिंसा की और भेदभाव की। यानी हमारे यहाँ पर अभी भी ऐसी आबादी जो है, आधी आबादी जो है वो अभी भी हिंसा की और भेदभाव के नीचे बनी पड़ी है, ठीक। उसके बाद कह रहा है क्या, एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब दोस्तों भेदभाव, ठीक। उसके बाद कह रहा है आपसे क्या, कि वुमेन कंटिन्यू टू लिव
वुमेन कंटिन्यू टू लिव इन फार एंड अंडर द डोमिनेशन, ठीक है, जो महिलाएं हैं वो लगातार टू लिव रह रही हैं इन फार दूर दूर तक एंड अंडर द डोमिनेशन यानी किसमें, वर्चस्व में, ठीक, ऑफ मेन यानी किसके, पुरुषों के, इन प्रेजेंट डे इंडिया यानी भारत के प्रेजेंट डे में यानी वर्तमान समय में भी अभी भी हम लोगों ने देखा है कि क्या कि जो महिलाएं हैं वो बेचारी दूर दूर तक ठीक पुरुषों के वर्चस्व के नीचे रह रही हैं। समझो दादा, मतलब जहां पर पुरुषों के अधिकार के नीचे जो महिलाएं हैं वो दबी पड़ी हुई हैं दोस्तों, ठीक है, आज भी उनके अधिकार के लिए कभी कोई बोलता नहीं है, समझना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया है क्या, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ठीक, अब कह रहा है कि वैन जब हम टॉक बातें करते हैं और फ्रीडम यानी आजादी की एंड इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता की ऑफ द कंट्री यानी हमारे देश के फ्रॉम द आउटसाइड फोर्सेस यानी या दूसरे लोगों से, मतलब दूसरे लोगों से जब हम लोग अपने देश की आजादी की स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करते हैं तो वी आर प्राउड, तो हम लोग क्या करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं, ठीक है, थोड़े से घमंड महसूस करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, हम लोग थोड़ा सा क्या महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं, समझना बात को ध्यान, ठीक है, यानी कि जो बाहरी ताकतों से हमें जो आजादी की बातचीत करते हैं, हमारे देश की आजादी की बातचीत करते हैं तो हमें इस बात पर थोड़ा सा घमंड होता है, थोड़ा सा गर्व होता है कि व्हाट वी हैव अचीव्ड, कि हमने क्या प्राप्त किया है, मतलब हमने क्या प्राप्त किया है, इस बात को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं, ठीक। टुडे, उसके बाद कह रहा है टुडे मतलब आज, बट लेकिन वुमेन हु वर इक्वल कंट्रीब्यूशन, ठीक, लेकिन जो महिलाएं हैं जिन्होंने इक्वल यानी बराबरी का कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है, लेकिन जिन महिलाओं ने हमारे देश की आजादी के लिए, दूसरे लोगों से स्वतंत्रता के लिए, हमारे यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने आजादी यानी बराबरी का कंट्रीब्यूशन किया है, इन फ्रीडम यानी कहां पर, आजादी के स्ट्रगल यानी संघर्ष में, कंटिन्यू टू लगातार, रिमेन बनी रही है, सेक्ड बाय चेंज, सेक्ड मतलब जकड़ी रही है, बाय चेंज, चेंज का मतलब होता है जंजीरों के द्वारा, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ पार्टी पैट्रियार्कल माइंडसेट, पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक, माइंडसेट का मतलब होता है विचार में, ठीक, यानी जो आज दिन तक अभी तक जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए बराबर का योगदान देने वाली जो महिलाएं थी वो आज भी पितृसत्तात्मक माइंडसेट यानी मानसिकता की जंजीरों तले जकड़ी हुई हैं, समझो दोस्तों, ठीक है, यानी कि जिन जिन महिलाओं ने, आपने देखा होगा कि हमारे देश की आए दिन महिलाएं जो हैं राष्ट्रपति बन रही हैं, ठीक, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है दोस्तों, ठीक है, हाँ, इंदिरा गांधी देखिए ध्यान से प्रधानमंत्री बनी, ठीक, मुख्यमंत्री आज के समय में आप लोग देख रहे हैं ना कि महिलाएं कितने बड़े बड़े कार्य कर रही हैं, ठीक, और जिन्होंने उस समय आजादी के समय लोगों के साथ में अपने बराबरी की हिस्सेदारी दी, अपनी बराबरी की साझेदारी दी, ठीक, लेकिन आज भी जो महिलाएं हैं ना वो पुरुषों के वर्चस्व के तले दबी पड़ी हैं दोस्तों, ठीक, ये एकदम सही बात नहीं है, समझना। उसके बाद कह रहा टू मेक दिस कंट्री फ्री फ्रॉम फियर, और कह रहा टू मेक दिस कंट्री यानी इस देश को ठीक, फ्री फ्रॉम फियर यानी किससे, डर से, ठीक, यानी टू मेक यानी इसे बनाना पड़ेगा, दिस कंट्री यानी इस देश को फियर फ्री फ्रॉम फियर यानी डर मुक्त यानी भय मुक्त, यानी इस देश को भय मुक्त बनाना पड़ेगा, एंड एंजॉयबल प्लेस, और कैसा, एंजॉयबल प्लेस बनाना पड़ेगा फॉर वुमेन यानी किसके लिए, महिलाओं के लिए दोस्तों, ठीक, ये बात आप अच्छी तरीके से समझिए दोस्तों, जानते कि इस देश को हमें भय मुक्त, महिलाओं के लिए भय मुक्त बनाना पड़ेगा, एंजॉयबल और कैसा, आनंद में बनाना पड़ेगा दोस्तों, समझिए जानते, आज जब घर की महिलाएं जो हैं घर के बाहर निकलती हैं तो उनके मन में डर नहीं सताना चाहिए कि हमारे साथ में पता नहीं शाम तक हम घर पहुंचे कि ना पहुंचे, अगर उनके मन में ये डर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हमारा देश जो है ना सच्चे उसमें आजाद समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा वी फर्स्ट नीड यानी हमें जो सबसे पहली जरूरत है, एम्पावर यानी क्या करने की, एम्पावर करने की, द पुलिस यानी किसको, पुलिस को, यानी जो हमारे जो सबसे जो पहली चीज है ना वो उसे एम्पावर करने की, सशक्त करने की जो पहली चीज है वो क्या है कि पुलिस को क्या किया जाए, एम्पावर किया जाए, सशक्त किया जाए, एंड गवर्नमेंट और किसको, सरकार को सशक्त किया जाए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यानी कि इस क्रम में प्रोवाइड कराने के लिए सेफ यानी एक सुरक्षित इन्वायरमेंट यानी एक वातावरण यानी एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए हमें अपनी पुलिस को, अपनी सरकार को सशक्त करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक। उसके बाद करा वी मस्ट आल्सो इंप्रूव, और हमें निश्चित रूप से इंप्रूव करना चाहिए आर लॉज यानी हमारे नियम को, एंड ऑर्डर्ड सिचुएशन, ठीक, और जो हमारे क्या है ऑर्डर सिचुएशन यानी जो कानून की व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी हमें क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, उस व्यवस्था की स्थिति को सुधारना चाहिए दोस्तों, ठीक। देश की नारी के लिए एक शायरी डेडिकेट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा खुद को ना तू कमजोर समझ, खुद को ना तू कमजोर समझ, कहने दे दुनिया क्या कहती है, खुद को ना तू कमजोर समझ, कहने दे दुनिया क्या कहती है, तू शक्ति है, तू नारी है, तू शक्ति है, तू नारी है, तू असंभव को संभव कर सकती है,
ठीक है दोस्तों, आगे एक और शायरी आप लोगों को सुनिए ध्यान से। कह रहा नारी के तप त्याग से, नारी के तप त्याग से कब तक तुम मुंह को फेरोगे, नारी के तप त्याग से कब तक तुम मुंह को फेरोगे, नारी का अपमान कब तक तुम मौन होकर देखोगे, नारी का अपमान कब तक तुम मौन होकर देखोगे, क्या कभी आवाज उठेगी एक समान अधिकारों की, क्या कभी आवाज उठेगी एक समान अधिकारों की, क्या कभी लड़ाई थमेगी जीवन से जीवन के विचारों की। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सारी के सारे आर्टिकल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग जल्दी ही इन सभी आर्टिकल्स को तैयार कर लोगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इनमें से कोई आर्टिकल आता है तो आप उसको अच्छी तरीके से अपने वे में लिख पाएं। ठीक, हमने आपको केवल एक थॉट प्रोसेस समझाया है, सोचने का तरीका सिखाया है, बाकी लिखना तो आपको ही है, करना तो आपको ही है दोस्तों। ठीक है, एक बात और कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, और हम आपको अगले वीडियो में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर हैं उनको लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है, आप अपना साथ बनाए रखिए केवल बस। जय हिंद दोस्तों, हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।